हेलो दोस्तों, मैं देव और देव म्यूचुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट को लेकर के। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट रह सकती है। आज आपकी मंथली एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी निफ्टी मिड कैप, हालांकि मिड कैप के ऊपर तो अपन ने बात की नहीं थी, बट हमने बात की थी निफ्टी के ऊपर। तो क्या निफ्टी का हालचाल वैसा रहा जैसा हम बात कर रहे थे, या हमने जैसा सोचा था वैसा मार्केट रहा? जी बिल्कुल वैसा का वैसा ही मार्केट रहा है। और आज से पहले आप लोगों को, फिर आप वीकली एक्सपायरी का वीडियो देख लेना, चाहे मंडे का वीडियो देख लेना। मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि कभी भी मार्केट आपका ऊपर से नीचे की तरफ आकर के इस कैंडल को रिटेस्ट कर सकता है। और अगर आप नहीं मानते तो मैं उस वीडियो की क्लिप डाल दूंगा। कभी भी मार्केट आपका इस कैंडल के आसपास आ सकता है, इसका लो टेस्ट कर सकता है। और वीकली एक्सपायरी वाले दिन मैंने आपको ये बताया था कि इस कैंडल में ऐसा क्या मैजिक है कि आपका मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आकर के इस कैंडल को टेस्ट कर सकता है। वीकली एक्सपायरी वाले वीडियो के अंदर मैंने पर्सनली ये कहा था कि अगर आप चाहते हो जानना कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, अचानक से मार्केट किसी एक कैंडल की तरफ इतना आकर्षित होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है कि झटके से वहां जाकर के उसको रिटेस्ट कर लेता है। जैसे कि आज आपका निफ्टी ने किया। आज निफ्टी आपकी मॉर्निंग के अंदर रेंज में थी, और जैसे कि हम कल लेवल के अकॉर्डिंग बात भी कर रहे थे, ठीक है, कि कभी भी मार्केट आपका नीचे की तरफ 25,850 आ सकता है, और आपका मार्केट निफ्टी 25,850 के आसपास आ जाता है। अगर आज के दिन अगर आप अप ट्रेंड के बारे में सोच रहे थे, तो भाई साहब फिर मैं ये कहूंगा कि आपका जो नजरिया है वो एजुकेशन की तरफ नहीं है। रोज बोलता हूं, रोज एक ही चीज रिपीट करता हूं, बट एक्चुअल में क्या है, आप लोगों को कुछ ऐसा एडवांस चाहिए जो मार्केट के अंदर पेचीदा हो, दिमाग में समझ में ना आए, और बस हमें ऐसा भ्रम हो कि यार चीज तो अच्छी है बट हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। और जो पल्ले पड़ती है वो आपको समझ में आती नहीं है। ये देखो, ये आपकी 24 तारीख की क्लोजिंग, ठीक है, और ये 25 तारीख को मार्केट ओपन होता है। यही सपोर्ट अप ट्रेंड इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा, ठीक है। वहीं से डाउन, फिर रिटेस्ट, फिर अप ट्रेंड। और ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है कि मार्केट के अंदर आपकी एंट्री कब होनी चाहिए, जब मार्केट फर्स्ट लो बना दे, उसके बाद में मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चला जाए, फिर मार्केट उसी लो को ना तोड़े, वही लेवल का सपोर्ट ले ले, तो हमारी एंट्री यहां से बनती है। कहां तक बनती है? फर्स्ट टारगेट हमारा ये। उसके बाद में ऊपर जाता है तो सोचेंगे, उसके बाद में ऊपर जाता है तो सोचेंगे। और यहीं से मार्केट परफेक्टली ऊपर की तरफ गया। यहां पर जाने का यह मतलब है कि हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। अब ऊपर की तरफ प्राइजेक्शन को ब्रेक करेगा, उसके बाद में सोचेंगे। और वही मार्केट ने किया, यहां लोगों को ट्रैप किया, जबरदस्त तरीके का ट्रैप किया। और यहीं से खड़ 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 कैंडल बनाते हुए मार्केट सीधा नीचे की तरफ आकर के हमारे नीचे की तरफ इस वाले लेवल को, जो हमारी एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसको नीचे की तरफ आकर के सीधा रिटेस्ट करता है। ये आप लोगों को मैं वीडियो के ऊपर बताता रहता हूं ना, पूरा यूट्यूब छान लेना। बड़े से बड़े धर्मगुरु, बड़े से बड़े कैंडल गुरु, बड़े से बड़े कोई कितना भी स्ट्रेटेजी मास्टर हो, मैं अपने आप को मास्टर नहीं कहता, मैं तो अपने आप को लॉजिक का मास्टर कहता हूं कि मेरे पास मार्केट के वो लॉजिक है, मेरे पास इस चार्ट के वो लॉजिक है, जिसके अंदर मैं आपसे चलते हुए वीडियो के अंदर कह सकता हूं, कई बार कहा है और क्लिप डालूंगा, उसको देख लेना, कि कभी भी निफ्टी आपकी इस जगह आ सकती है। रीजन क्यों आ सकती है? उस वीडियो के अंदर कहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में मुझे बताना, बट मुझे कमेंट के अंदर कमेंट नहीं मिले, दो चार कमेंट को छोड़ करके। मैं चलो कोई ना, आगे देखेंगे, भाई लाडलों का मन होगा वही तो सिखाएंगे। नहीं, वही ऐसा का ऐसा सेंसेक्स के अंदर हमें देखने को मिला। सेंसेक्स के अंदर यही वाली कैंडल, मैजिकल कैंडल, सीधा खड़ाक से नीचे की तरफ रिटेस्ट। कारण क्या है? निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, अपने आप को 99% फॉलो करती है, 99% फॉलो करती। ऐसा आपकी बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को नहीं मिला, ऐसा आपकी बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी के अंदर अगर उस कैंडल वाइज अगर हम जाए, तो वो कैंडल हमें यहां पर इस तरफ देखने को मिलती है, काफी इस तरफ देखने को मिलती है, बट बैंक निफ्टी के अंदर वैसा सीन नहीं हुआ। बैंक निफ्टी आपकी निफ्टी या सेंसेक्स की तरह इतना ज्यादा डीप
के अंदर नहीं गया। कारण क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर सुबह का मॉर्निंग का लो बना ये वाला, यहीं से पिछली क्लोजिंग को सपोर्ट एज फॉर सपोर्ट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इसी एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी आपके क्लोज हो चुकी है। ठीक है, आज बैंक निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में आप लोग कहते हो कि हम मार्केट के अंदर फंस जाते हैं, हम मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, हम मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके के अंदर उलझ जाते हैं। ठीक है, हम मार्केट के अंदर इसके अंदर उलझ जाते हैं, उसके अंदर उलझ जाते हैं। कौन नहीं उलझता? इस संसार का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने मार्केट में लॉस नहीं किया। मैं आपके सामने हूं, मैंने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं जब एक के ऊपर वर्क कर रहा था, करोड़ों का लॉस था मेरा उसके अंदर। जी हां, करोड़ों का लॉस था। और ऐसा कोई धुरंधर नहीं है जिसे मार्केट लॉस नहीं देता। जैसे कि आज की इस ट्रेड को अगर आप देखोगे तो इसकी जो क्लोजिंग है, इस ट्रेड की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो 65 के आसपास देखने को मिल रही है। और इसको मैंने बाय किया था 21 रुपए पर, और प्रीमियम डी के ना हो जाए मैं 17 पर एग्जिट हो गया। उसके बाद में ये 65 भी जाती है, 85 भी जाती है और 90 के आसपास भी जाती है बस। बट सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, मुझे इस प्रीमियम के अंदर, जैसा कि ये देखने को मिल रहा है ये वाला प्रीमियम, अरे नहीं नहीं लगाना ऑर्डर दादा, पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रीमियम के अंदर एक्चुअल में मैंने लॉस है, दुख है, ठीक है, कोई बात नहीं, 436 रुपए कमाए हैं। बट इस प्रीमियम के अंदर मैंने जो एक संयम बरता है, एक संयम बरता है। 21 रुपए पर मेरी बाइंग है और 17 पर मैं निकल गया। इस प्रीमियम के अंदर 1 घंटे तक मैं रुका था, 1 हॉर्स कंप्लीट। बट ठीक है, मार्केट नहीं चल रहा था, मार्केट रेंज में फंसा हुआ था उस जगह, यहां पर इस जगह रेंज में फंसा हुआ था। ये जब ये ऊपर की 4 कैंडलें थी, ये बन रही थी, उस टाइम में मार्केट रेंज में फंसा हुआ था, नहीं आया, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। 21 का 17 पे काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, लॉस ही तो है, क्योंकि हैवी क्वांटिटी है। 3 पॉइंट में आपका 1.5 लाख के करीब का लॉस है, क्वांटिटी उस तरीके की हैवी थी। अगर चलता उस टाइम पर तो हो सकता था कुछ खूब बड़ा सारा प्रॉफिट देखने को मिलता। बट ठीक है, नहीं चला तो मैं छोटे से स्टॉप लॉस के अंदर निकल गया। मैं वेट नहीं किया क्योंकि एक्सपायरी थी, वेट नहीं किया, प्रीमियम छोटा था। बट एक चीज का ध्यान था, 90% श्योर था कि मार्केट के अंदर एक फॉल आएगा, एक फॉल आएगा। बट श्योरिटी जब दम तोड़ जाती है, जब मार्केट आपका रेंज के अंदर एक ही रेंज को ब्रेक नहीं करता, तब तक रेंज ब्रेक होगी, उसके बाद में तो मजे आ जाएंगे। बस ये है। तो इस संसार में ऐसा कोई है नहीं जिसे मार्केट बेवकूफ नहीं बना सकता। इस संसार में ऐसा कोई है नहीं। अगर आप ये कहते हो कि मैं 80 पे किसी, मान लीजिए सपोज कीजिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अगर आप ये कहते हो कि कोई 80 रुपए के प्रीमियम को मैंने बाय किया था दिन के दौरान और 60 पर या 50 पर वो मुझे निकाल गया, और उसके बाद में उसके क्लोजिंग 200 रुपए पर या 300 रुपए पर होती है, तो भाई साहब आप बेवकूफ नहीं हो, आप बेवकूफ नहीं हो, आप एक समझदार बायर हो कि आपने उस प्रीमियम के अंदर अपना स्टॉप लॉस या एग्जिट प्लान किया। अरे कुछ तो बचेगा, कुछ तो बचेगा। युद्ध के दौरान योद्धा अगर अपना माइंड सेट ही खो देगा और एक जोश के साथ में अगर लड़ेगा, तो वो उसी दिन अपने प्राण गंवा देगा। कितना लड़ेगा, कितना लड़ेगा। ठीक है, एक समझदार ट्रेडर और एक समझदार योद्धा वही होते हैं जो मार्केट से और युद्ध के मैदान से घायल अवस्था में बाहर आ जाए। क्योंकि अगर जिंदा रहोगे तो फिर मौके मिलेंगे लड़ने के, और इस मैदान में भी लड़ने के। क्योंकि इस मैदान में फंड लगता है भाई साहब, पैसा लगता है, गांठ का पैसा लगता है। बचेगा कुछ तो अगली बार कुछ कर लेंगे। अब पूरा ही आप अगर जिद बहस पे आ गए या फिर किसी तरीके से उसमें आ गए, पूरा क्लीन साफ हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। डे के टाइम फ्रेम पर बात करेंगे और गौर से इस रेंज को देखना। इस रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा उससे पहले कल्याण होने वाला है नहीं। जो रेंज कितनी है, रेंज है 58,600। गौर से इस चीज का ध्यान रखना, अगर इसको ब्रेक करता है तो 58,400 दूर नहीं, 58,250 दूर नहीं। इन चीजों का ध्यान रखना। वहीं बात अगर आप ट्रेंड की तरफ करें तो जब तक 59,250
59,250 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, उससे पहले 59,400 नहीं जाएगा, 59,600 नहीं जाएगा, और यहां जाएगा, इसको ब्रेक करेगा तो यहां जरूर जाएगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो पर जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, बातें बता रहा हूं, वो सब कुछ एजुकेशन पर्पज से, किसी भी तरीके से क्या बोल रहा था मैं, किसी भी तरीके से, किसी भी लॉजिक से कोई ट्रेड के बारे में नहीं है, क्योंकि आज मैंने कुछ दिखा दिया। मुझे हो सकता है कि यूट्यूब महाराज वही स्ट्राइक वाला गेम कर जाए, इसलिए मैं पहले ही बता दिया भाई, पूरा एजुकेशन पर्पज से। तुम ये फालतू वालतू दिमाग मत लगाना, ठीक है। अपने मस्त रहो, मौज में रहो, बस। अब डेली टाइम फ्रेम पर बात करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो सकता है, किस तरीके का मामला रह सकता है। आपकी सेंसेक्स के ऊपर हम वीकली टाइम फ्रेम पर बात करेंगे, और वीकली टाइम फ्रेम पर ही ये वीकली टाइम फ्रेम मैं आपको सेंसेक्स के अंदर समझा रहा हूं। निफ्टी के अंदर ये वीकली टाइम फ्रेम नहीं समझाऊंगा, सेम है 99%, ठीक है। ये उसमें भी दिमाग लगा लेना। निफ्टी के अंदर देखो, हमेशा लाइफ का एक लेसन याद रखना, इंट्राडे से बड़ा डे होता है, और डे से बड़ा होता है वीकली, और वीकली से बड़ा होता है मंथली। क्या क्या होता है बड़ा? टाइम फ्रेम। टाइम इज मनी, ठीक है। टाइम फ्रेम बड़ा होता है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि मार्केट आपके पिछले वीक की कैंडल के लो के आसपास है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना। अगर ये टूटता है तो तोड़ के जाएगा, ये टूटता है तोड़ के जाएगा। टारगेट क्या रह सकता है? यहां से अगर टूटता है तो उसके बाद में सपोर्ट इसको जो मिलेगा, वो सपोर्ट मिलेगा केवल और केवल इन कैंडलों का, इन दो कैंडलों की क्लोजिंग का। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेवल कौन सा तोड़े? 84,400 को अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद में नीचे की तरफ कहां तक आ सकता है? 84,200, उसके बाद में 84,000 तक मार्केट कभी भी डाउन साइड की तरफ आ सकता है। इन दो कैंडलों का विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी 2 वीक की कैंडल थी, सिमिलर कैंडल बोलेंगे हम इनको। इन दो कैंडल को क्या बोलेंगे? एक जैसी जुड़वा बहने, ठीक है, जो कब बनी थी। और एक चीज मैंने आपको एक चीज और बताई है आज से निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी वीकली टाइम फ्रेम पर। किस किस को याद है वो बताना मुझे। इसकी भी क्लिप डालूंगा, इसकी भी क्लिप डालूंगा, ठीक है। मैंने आपको इस कैंडल के बारे में बताया था, फिर मैंने क्या कहा था वो आप बताना अब कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये और बताया था कि जब मार्केट के अंदर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है उसके बाद में, ये आप बताना याद है तो। याद ही नहीं है, वीडियो के ऊपर ध्यान ही नहीं रखोगे, स्किप कर करके देखोगे तो क्या याद रहेगा? हाँ करता हूं बकवास, जी हाँ बिल्कुल बकवास करता हूं, और मेरे तो लाडले ही बकवास की वजह से वीडियो देखते हैं। अगर आप नए हो तो आप ही हमारे काम के नहीं हो, अगर आपको ये बकवास लगती है तो रियलिटी में, ठीक है। तब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। सेंसेक्स का ध्यान रखना वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग। इसमें भी वही सीन है, क्या समझाओगे? वही सीन है। देखो पिछले वीक की कैंडल है, पिछले वीक की कैंडल, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, मैं समझा चुका आपको। अब इसमें डे टाइम फ्रेम पर बात करेंगे, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पर बात नहीं करेंगे, 30 मिनट में बात करेंगे, ठीक है। 30 मिनट में हो क्या रहा है? कल के दौरान मैंने आपको एक चैनल बताई थी कि भाई साहब इस चैनल का विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगर इस चैनल का भी ध्यान रखा होगा तो टॉप से यहां से शॉर्ट करने के बारे में प्लान किया होगा। सीधा सा सिंपल सा फंडा है चैनल का, टॉप डाउन अप, सॉरी टॉप से डाउन, डाउन से अप, अप से डाउन, डाउन से अप से डाउन। ये बताया कल के वीडियो में, सबूत इसकी क्लिप भी डालूं, कल का वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये वाले सीन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखना, चैनल बनी हुई है। अब नीचे और क्या देखना है? नीचे आपको याद रखना है कि हमारा एक नीचे की तरफ गैप पेंडिंग है। कौन सा वाला गैप पेंडिंग है? ये वाला गैप पेंडिंग है। कहां पर है? 25,720, इस लेवल का ध्यान रखना। अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा। इससे पहले हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां तो मार्केट ही खड़ा है, वहां ऑलरेडी आपका मार्केट खड़ा है। और अगर यहां से नीचे की तरफ आता है तो फिर ये होगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंट्राडे 25,720 का लेवल। अगर मुझे मिलता है तो वही यहीं से जाल डालेंगे अपना, छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होगा, कर जाएगा स्टॉप लॉस, क्योंकि 10 में से 9 बार तो चलता है, एक बार नहीं चलता है, हो सकता है नहीं चले तो स्टॉप लॉस ले लेंगे,
मार्केट है भाई, लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम, चलता है। ठीक है, फिर दूसरी बात कि अब क्या हो सकता है, देखो यहां पर एक रेंज बनी हुई, इस रेंज को भूल मत जाना। मार्केट सडनली नीचे की तरफ इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, इस गैप को इस तरीके से फिल नहीं करेगा। हो सकता है धीरे 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 मार्केट आकर के इस रेंज में फंस जाए, हो सकता है मार्केट इस रेंज में फंस जाए। इस रेंज में फंसने का मतलब है कि जैसे इसने यहां पर टाइम स्पेंड किया है उसी तरीके से मार्केट यहां पर टाइम स्पेंड कर सकता है, और हो सकता है दिन के दौरान एक छोटी सी कैंडल झटके से विक के तौर पर बनाए और इस लेवल को रिटेस्ट करे, और उसके बाद में खट 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 खट, क्योंकि कल ही बोला था मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो भारी हो जाता है। आज क्या हो रहा था, मार्केट हल्का हो रहा था, कल भी बोला था क्या हो रहा था, मार्केट हल्का हो रहा था, हुआ हल्का, बिल्कुल हुआ है। देखो कल मार्केट आपका 24 तारीख को यहां था, फिर थोड़ा सा और हल्का करवा दिया हमने, ठीक है। अब इस तरीके से और हल्का हो सकता है, ठीक है, तो इसको ऐसे बना के रखना, बाकी तो आप समझदार हो। तो गौर से समझना, जो मैंने मार्केट को जीना सीखा है, मार्केट क्या है, युद्ध का मैदान। जीत कैसे मिलेगी पता नहीं है, हार कैसे मिलेगी, जगह हर जगह आपके ऊपर वार होंगे, ये ध्यान रखना है। जीत कैसे मिलेगी पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, पर हारना आप कब कब हार सकते हो, हर एक कदम के ऊपर खतरा है। किस चीज का खतरा है, अब वो युद्ध के मैदान के अंदर आपके सामने 1 लाख सेनाएं खड़ी है, 1 लाख लोग खड़े हैं, आप अकेले हो, आपको किसके प्राण बचाने, अपने खुद के बचाने। मौत हर जगह है, मरने के चांस हर जगह है, जीतोगे कब वो वक्त बताएगा, वो लास्ट की बात है। बट बचना कैसे है, संयम से, अपनी सुरक्षा करके। वो पहले युद्ध के मैदान में महाभारत वगैरह नहीं देखी गया तुमने, ढाल वाल रखते थे भाई, भाई वार होता तो ढाल से अपने बॉडी को बचाते थे। अब यहां पर कई लोगों के पास में ढाल तो है जिसको स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, जिनको स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, पर इस युद्ध के मैदान के अंदर आप बाहुबली बाहुबली बन जाते हो, बोले नहीं मैं तो एक तीर से 4 शिकार करूंगा, नहीं होता भाई। वो केवल वो बाहुबली चला सकता है एक से 3 तीर, अपने से तो एक भी ना चले, इसलिए तुम 4 तीर मारने का प्रयास ही मत करो। तुम यार इस मार्केट के अंदर छोटा छोटा क्यों नहीं लेते, क्यों तुमको बाहुबली बनना है, क्यों तुमको बाहुबली बन करके भाई साहब वो 3 ही तीर चलाना है ऐसे। अरे छोटा छोटा सोचो ना, फंड का 5% मिल जाए ना, तो मैं ये कहता हूं भाई साहब, इसको अगर आप कैलकुलेशन करो अगले 2 साल के लिए, अगर किसी के पास में 1 लाख का फंड हो और मार्केट अगर आपका 20 दिन चलता है, 20 दिन ना मान करके 5 दिन का लॉस, ठीक है, और 15 दिन का प्रॉफिट, अगर मैं तो आपसे ये कहता हूं 15 दिन प्रॉफिट, ठीक है, अगर 5% के हिसाब से भी चलो तो आप तो 1 साल का हिसाब लगा लेना, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कंपाउंडिंग में पावर क्या है, कंपाउंडिंग की पावर क्या है, ठीक है। बट अब देखो एक एक चीज सुनो, पहले साहूकार हुआ करते थे, आज बैंकों ने उनकी जगह ले ली। हमारे इधर राजस्थान में आज भी साहूकारी चलती है। साहूकार क्या करता है, 2% के हिसाब किताब से गेम खेलता है। 2% का हिसाब मतलब 1 लाख रुपए का 30 दिन का रेंट मान लो, या उसकी ब्रोकरेज ही बोलेंगे ना, दलाली मान लो, ठीक है। वो आपको 1 लाख रुपए देगा और आपसे 1 महीने बाद कितना लेगा, 2,000 रुपए, केवल 2,000 रुपए। वो 1 लाख रुपए आपको पूरे 1 महीने के लिए दे रहा है, पूरे 1 महीने के लिए। बैंक भी तो ऐसा ही करते हैं, बैंक 1% ब्याज पे देते हैं, ठीक है। आपको 1 लाख रुपए यूज करने के लिए देगा और आपसे 1,000 रुपए पर मंथ उसका रेंट लेगा। इतने बड़े बड़े बैंक अगर 1 लाख रुपए आपको दे करके 1,000 रुपए में खुश है और इतना बड़ा व्यापार कर सकते हैं, और एक व्यापारी कह लो या साहूकार कह लो जो 30 दिन के लिए आपको 1 लाख दे रहा है और 2,000 रुपए ले रहा है, अगर पूरा 1 लाख 2,000 ले रहा है, मेरे लाडले बड़े सियाणे हैं, ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें दिलवा दो 1 लाख महीने के,
हम 2,000 दे के खत्म कर देंगे हिसाब किताब, ऐसा नहीं लड़ले, 2,000 रेंट, ठीक है। तो जब एक चीज बताओ, वो एक महीने में केवल इस रुपए का 2% कमा करके खुश है, तो अब आपको अगर मार्केट रोज अगर 2%, और मैं ये कहता हूं यार ऑप्शन ट्रेडिंग में रोज का आपके फंड का 5% कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। 1,00,000 रुपए लगा करके ऑप्शन ट्रेडिंग में 5,000 रुपए अगर किसी ने मार्केट किया है, जो समझता है थोड़ा बहुत, आराम से छोटी चीज है 5,000 मार्केट से निकालना। नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता तो बाढ़ में जाने दो, फिर तो कर ही क्या सकता है। अगर आप किसी ने कह दिया कि नहीं हो सकता, तो भाई साहब फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही क्यों रहे, कुछ और धंधा कर लेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, जब भाई साहब इस साहूकार का पेट भर सकता है, परिवार पालन हो सकता है, और ये बड़े बड़े बैंक, कारपोरेट बैंक चल सकते हैं, तो यार आप एक अपने फंड से 5% का अगर प्रॉफिट अगर निकालो और उसी 5% पे रहो, तो आपका भला नहीं हो सकता क्या? आपकी भूख ज्यादा है क्या? या कुछ अलग खाते हो, विदेशी आइटम खाते हो क्या? कोई डॉलर वॉलर के आइटम आइटम आते हो तो मुझे भी बताओ रे, आज तो मैंने भी थोड़ा बहुत कमाया है, 436 रुपए, मैं भी मंगा लूंगा। खानी तुमको 2 रोटी है, अब उसी 2 रोटी के चक्कर में बस, अरे जियो लाइफ, जीवन को जियो भाई, इसका रस कब लोगे? सारा रस तुम इधर दिए जा रहे हो, ये चलता रहेगा। आप नहीं थे तब भी था, आप हो तब भी है, आप नहीं रहोगे तब भी रहेगा, बट आप नहीं रहोगे। इसलिए इधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, ये बिजनेस है। बस लाइफ को जीना सीखो, और जियोगे कब? जब यहां पर परेशानियां हल्की होगी, यहां पर डिप्रेशन कम होगा, तभी तो जियोगे। यहां पर डिप्रेशन कब हल्का होगा? जब तृष्णा कम होगी। साधु, साधु ये अपना बाबा रामदेव है, देखा है इसके सिर के ऊपर कोई सफेद बाल? अभी भाई साहब एक आंख को ऐसे करके मचका देता है। उस बंदे को डिप्रेशन ही नहीं है, इसलिए तो जी रहा है, मौज मस्ती छान रहा है। साधु बनो भाई। अपने अभी 25-25 30-30 सालों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, मर रहे हैं, पूरे वाइट बाल हो गए। क्यों हो गए भाई? उम्र से ज्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं, मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और वही बाबा रामदेव को देखो, एक आंख मचका के भाई साहब पूरा मचका देता है, सामने कोई हो फ्लैट। तो ये है, वो जी रहा है भाई। सुबह सुबह उठा करो 4 बजे, सारी ऑक्सीजन तो वो खींच लेता है, क्या ही कर सकते हैं। अगर आपको किसी को बुरा लग रहा हो कि मैं बाबा जी का मान सम्मान नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए वो बिजनेसमैन है बाबा रामदेव। गुरु गुरु कौन है? राजीव दीक्षित जी। कौन है जानते हो? सर्च करना, पढ़ना, उनकी बुक्स मिल जाए, अपने घर में रखना। ये बाबा रामदेव जी के बिजनेस को यहां तक लाने में उन्हीं का हाथ था। वो नहीं है इसलिए ये है, और क्यों नहीं है पढ़ना उनके बारे में पता चल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।